नाम लूँगा, ना मैं किसी जेड का नाम लूँगा। ठीक है जी। मैं बात करूँगा जी अपने मुल्क की, मुल्क पाकिस्तान की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भजन इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आप सोचें ना कि यहाँ बैठ के आप मुल्क के फ़ैसले कर लेंगे या मुल्क के फ़ैसले करवा लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप पैसे कमाते हैं। सुखियाँ तो झूठियाँ बदमाशियाँ थे करते हो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं। ये अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, और जो छक्का चौका सिंगले डबले लगी हुई हैं वो लगाई रखें। ठीक है, इसको दंगल का मैदान ना बनाएं। ठीक है, इसको कुश्ती का मैदान ना बनाएं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर जो फूंफा है वो यहीं पे रह जानी है, सामने आके कोई कुछ नहीं कर सकता, और ना ही आप लोगों की यहाँ पर लड़ने से, बहस करने से मुल्क के फैसले होने हैं। ठीक है, अब मेरा जो पैगाम है ना, मेरा पैगाम बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है, और मैं मौला अमीर की कसम खा के ये बात करता हूँ कि मैं किसी के हक में नहीं हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। ठीक है, और ये बात बता दूँ कि मेरी इस्लामाबाद की वीडियो आज तक वायरल चल रही है कि मैंने अपना पहला वोट इमरान खान को दिया था, अपना पहला वोट इमरान खान को दिया था। ठीक है, लेकिन इमरान खान से भी आगे को मुझे कोई चीज़ है तो वो मेरा मुल्क है। इमरान खान से आगे भी कोई चीज़ अगर मुझे है ना तो वो मेरा मुल्क है, ये बात याद रखिए। अब लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी जो चल रही है टिकटॉक पे। आज से नहीं यार, ये अनकंफर्टेबल है यार, अभी से नहीं, पूरे महीने से चल रही है, जबकि मेरा ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन अब बात जो है वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने की है, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे बोलना चाहिए। अगर अब मैं खामोश रहूँगा तो ये फिर अपने मुल्क से गद्दारी होगी। पुत्र है सॉफ्टवेयर वाले मैसेज इतने नहीं करने, मैं बोंड च बाह बाग गांह की गांह कर देंगा, समझ लगी ना, जिदा भी तुम सपोर्टर है। सॉफ्टवेयर अपडेट उन्होंने ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋ। बोंड च बाह बाग गांह की गांह कर देंगे, याद रखिए। अच्छा, पहली बात यह है कि किसी की माँ बहन को ना टारगेट करें, ना गंदी वीडियोस बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की हुई है, मैं इस चीज़ से होके गुजरा हूँ। इतने बुरे लेवल तक तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे रात को नींद नहीं आती थी जैसी जैसी वीडियोस मेरी अम्मा की, मेरी बहन की लोग बनाते थे। ठीक है, लेकिन जिस साइड पे ये गलत है कि आप किसी की माँ बहन टारगेट ना करें, किसी का बाप टारगेट ना करें, वहाँ पर ये भी गलत है कि आप किसी के लीडर को गालियाँ ना दें, ये भी गलत है। हमें दोनों साइडों की बात करनी चाहिए। ठीक है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग अपनी अपनी चॉइस है, सब का राइट है, किसी को लाइक करे, किसी को डिसलाइक करे, लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, सबसे पहले जो आपका राइट है, जो आपका आपके ऊपर जो फ़र्ज़ है, वो है आपका मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, जब आप अपने मुल्क से गद्दारी करेंगे या अपने मुल्क से आप लॉयल नहीं होंगे, तो आप किसी से भी लॉयल नहीं हो सकते। यार फोन वाले मैनू की कहते ने, एक मिनट यार, थोड़ी देर तक। ठीक है, अगर अपने मुल्क से आप लॉयल नहीं हैं तो आप किसी भी एक सेलिब्रिटी से, किसी भी एक पॉलिटिशियन से आप लॉयल नहीं हो सकते। पहले अपना मुल्क, उसके बाद आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपकी एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए। ठीक है, मेरा इतना सी बस ये पैगाम है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। ठीक है, ना किसी की माँ भैन टारगेट करो, ना किसी की माँ भैन गाल करो, तुसी ना किसी का लीडर टारगेट करो। ठीक है, ये बात हो गई है क्लियर। अब आ जाते हैं डॉक्टर ईमान की तरफ। अब आ जाते हैं डॉक्टर ईमान की तरफ। सुबह से एक जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि डॉक्टर ईमान को एजेंसियों ने उठा लिया। सब तो पहले मैनू यह दसो, तुहाडे चों किन्ने लोकां नूं पता है कि एजेंसियां किहड़ियां पाकिस्तान च है ने, एजेंसियां किहड़ियां पाकिस्तान च वर्क करदियां ने, किहड़ी एजेंसी है जिहड़ा पाकिस्तान चलांदी है। तुहाडे चों किन्ने लोग ने? स्ट्रीक बनाओ, मैं दसो जरा, तुहाडा तो मैं चैक करा जरा किड्डे जोगे तुसीं है जे टिकटॉक के सारे जेह्ड़े प्राइम मिनिस्टर बने जे, तुसीं ते टिकटॉक ते बैठ के मुल्क चला रहे हो। खुदा दी कसम है, मैं हस पागल होया, वहाँ दुख भी होता साथ साथ। तुसीं ते टिकटॉक ते बैठ के मुल्क चला रहे हो भाई, तुहाडा वस ना चले, तुसीं इलैक्शन इत्थे कराओ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ GHQ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ? बताओ कितनी एजेंसियां हैं? बस एक ही पता है, वो जी इंडिया दी मूवियां च वेखिया ISI बस, और कोई एजेंसी नहीं है। CCD एजेंसी है, वाह वाह ठीक हो गया। अच्छा आगे कहता 15 एजेंसियां ने पुत्र एजेंसियां। मैं कोक स्प्राइट की एजेंसी नहीं पूछी, मैं हसास रारियां की गल कर रहा हूँ। इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर ईमान। सुबह से रिपोर्ट चल रही है, डॉक्टर ईमान को एजेंसियों ने उठा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसियों के ऊपर एक पूरे मुल्क का बर्डन होता है, वज़न होता है, जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको चलाना होता है। ठीक है, डॉक्टर ईमान मेरा ख्याल है 20-21 सालों का बच्चा ऐसे ही है। एजेंसियों के कोल एडा वेला टाइम कोई नहीं कि 20 साल के बच्चे 21 सालों के बच्चे जोड़े ना वो चुक चुक के तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करन। ठीक है, डॉक्टर ईमान कल नहीं तो परसों लाइव आएगा। जब वो लाइव आएगा तो वो आपको आके खुद बता देगा कि हाँ जी रजब ने ये बात क्यों की थी। ठीक है, रजब ने ये बात इतनी टैके के साथ क्यों की थी, वो आपको खुद आके बता देगा। वो अपनी किसी मेरे ख्याल मसरूफियत में, मेरी दोपहर को भी उससे बात हुई है, उसका नंबर जब ऑन हुआ मेरी उससे कभी भी बात हुई है, मेरी उसकी कल दोपहर को भी बात हुई है, कल रात को भी बात हुई है। उसने मुझे कल बताया मैं लाइव आज नहीं आऊँगा, मैं आज भी लाइव नहीं आऊँगा, कल आए शायद परसों आए। जब वो आएगा तो उससे लाजमी पूछ लेना, वो आप लोगों को बता देगा। एजेंसियों के कोल एडा वेला टाइम नहीं, तो ना अपनी एजेंसियों में बदनाम करो, अपने मुल्क में बदनाम ना करो। ना मैं एक्स को सही कह रहा हूँ, ना मैं वाई को ठीक कह रहा हूँ, दोनों ही गलत हो। तुसी ना किसी की फैमिली टारगेट करो, तो दूजी जी पार्टी है वो तुसी भजन ना किसी का लीडर टारगेट करो, ना आप गाली गलौज करें, ना वो गंदी वीडियो बनाएं। ठीक है, अपने मुल्क को एटलीस्ट जो है वो आप लोग गंदा ना करें। आप लोगों को वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से करना चाहिए। समझ लीजिए, मैं इस चीज़ के बहुत करीब से होकर गुजरा हूँ। मेरी माँ तहज्जुद के टाइम बैठती थी, रोती थी, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल चीज़ें नहीं थी जब उनके मुजरे करवाए गए थे। तो ये बहुत चीज़ दुख देती है, दर्द देती है, फिर आपको नहीं पता लगता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात नहीं कर रहे। समझ लीजिए, मेरा ख्याल है दोनों साइड्स को जो है वो अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का महीना, ठीक है, मुहर्रम का महीना है, और मुहर्रम का महीना हमें सिखाता ही सिर्फ सब्र है। वाक़या करबला हमें सिखाता ही सब्र है। वो इनको माफ़ कर दें, इधर वाले उनको माफ़ कर दें, रिक्वेस्ट ही है। मान लो तो ठीक है, ना मनो तो लड़ते मरते फिर मैनू की है, मेरे कड़े घर आके लड़ते पे जो मर्जी पे करो, की समझे। की समझे हो, समझियो। मुहर्रम के महीने में एटलीस्ट ऐ ना करो 10 मिनट तो बाद तेनू वेखांगा, फलाने 10 मिनट बाद तेनू वेखांगा। तुसीं टिकटॉक ते बह के की एक दूजे का करना जे यार। अपनी मां किसी की मरी है, किसी की जिंदी है, कद से कबर के भी उन्होंने बदसकूनी पे देंगे जे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अपनी याशी करो, पैसे कमाओ, काम करो, डेट सिट। मुल्क के गद्दार ना बनो। जो मुल्क का गद्दार है वो किसी एक बंदे का कभी सक्का हो ही नहीं सकता। सिंपल ही मेरा तो भजन स्टांस ही यही है, जो मुल्क का गद्दार है वो एक बंदे का कभी भी लॉयल नहीं हो सकता। एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। हमें तो इजाज़त। इसी के साथ रिपोर्टर रजब भट्ट इजाज़त चाहता है। मोहम्मद खुदा की किस्मत, तेरे घरे भुखे बंदे भी ना घट वेखे ने। मैं 300 साल बाद मैं अज लाइव आया, मैं तो तू अज भी मैंने फुल ही मार रहे हैं, यकीन कर ला। फिर कह रहा हूँ, मैं ना किसी के हक चा, मेरी जितना लड़ाई सी, मेरी वो लड़ाई रहनी है। ठीक है, क्योंकि जो पराए डंग मारन ना वो फील नहीं होता, कोई अपना मारे ना वो सारी जिंदगी याद रहा। ठीक है, लेकिन जी गल गलत हो रही सी उनका मैं जरूरी समझा कि आके एक बयान दिता जाए, वो मैं देता। ठीक है, और टोरनी है की करनी है, मेरे को इतने बैठे कोई नहीं होगा तो मैच खेल के हरना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं चतरा दे अलम गाजी बनाया। इजाज़त दें इसी के साथ अपने रिपोर्टर रजब भट्ट को। सी यू गाइस इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। एंड आई होप आप लोग जो चल रही है मुहर्रम की सीरीज़ चल रही है एंजॉय कर रहे होंगे। वो ये आयत को बुला लो। हाँ, मैंने उसको आयत को कहा था वेट करने को। आयत को बुला लो, अगर वो आती है तो कोशिश करें जितनी अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी हुई है
चाहे 1 रुपये की, चाहे 10 रुपये की, चाहे 1 लाख की, चाहे 10 लाख रुपए की, अपने घर के करीब सबील लगाएं, लंगर लगाएं, आपकी रिज़्क में इजाफा होगा। ये चीज़ आजमाई हुई है, अल्लाह के साथ ट्रेड करें, बंदियां के उत्ते जिहड़ा ना वो तुसी रिलाय ना करो। ये एक मेरा कुलिया है, बाकी मानना हो ना मानना हो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको अपना कुलिया एक बताया, आज बैठी है, इसलिए शुगर लगाते हैं, हार भी गए तो खैर है।